चलो ठीक जाओ। बीएससी थर्ड ईयर, हाँ नहीं अब थर्ड ईयर वालों क्लास, हाँ बीएससी थर्ड ईयर की आज क्लास में देखिए हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया था। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया था। अब इसके आगे देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से देखिए, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से देखिए रॉड की लेंथ L है, ठीक है, फ्रेम S में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एक है फ्रेम X Y Z, ये है फ्रेम S जो रेस्ट में है। दूसरा फ्रेम Y डैश X डैश Z डैश, ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक रॉड है AB, रॉड AB है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 x2 है। फ्रेम S में रॉड की लेंथ L है, फ्रेम S में L0 है, फ्रेम S डैश, ठीक है। तो इसका L की वैल्यू x2 माइनस x1 इन फ्रेम S, इन फ्रेम S। अब ये L0 की वैल्यू x2 डैश माइनस x1 डैश, ये फ्रेम S डैश में। तो इसका रिलेशन है L बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये रिलेशन है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। L बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। L जो है इम्प्रॉपर लेंथ है, लेंथ है, L जो है इम्प्रॉपर लेंथ है, L0 जो है प्रॉपर लेंथ है, L0 जो है प्रॉपर लेंथ है, L0 आपकी प्रॉपर लेंथ है। V वेलोसिटी ऑफ फ्रेम S डैश है, V वेलोसिटी है फ्रेम S डैश की, और V वेलोसिटी फ्रेम S डैश की है तो V वेलोसिटी रॉड की V हो गई, V वेलोसिटी ऑफ रॉड भी हो गया, वेलोसिटी ऑफ रॉड भी हो गया। ये आ गया लेंथ। इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एक सर्किल है फ्रेम S में, तो दूसरे फ्रेम में क्या लगेगा, इलिप्स, ठीक है। इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन सर्किल इन फ्रेम S, in frame S will be ellipse in frame S dash, ellipse in frame S dash। सर्किल है फ्रेम S में, इलिप्स हो जाएगा फ्रेम S डैश में। देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये है आपका फ्रेम एस डैश में। इन फ्रेम एस, अब फ्रेम एस डैश में एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स डैश, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स डैश अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वाई पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वाई डैश रख देंगे। अब जरा रखो जरा, एक्स लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया तो एक्स डैश स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको नीचे कर दिया तो एक्स डैश स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 1। तो ये आपका हो गया एक्स डैश स्क्वायर, इसे मान लो बी, एक्स डैश स्क्वायर के नीचे टर्म है अलग, ए डैश मान लो, तो ये आ गया आपका एक्स डैश स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 1। ये आपका हो गया इलिप्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स इन फ्रेम एस डैश, ये क्या हो गई, इलिप्स। तो जो फ्रेम एस में सर्किल है, फ्रेम एस डैश में क्या हो जाता है, इलिप्स। फ्रेम एस में जो सर्किल है, फ्रेम एस डैश में आपका इलिप्स हो जाता है। एक मिनट बच्चों,
तो फ्रेम में सर्किल दिख रहा है तो दूसरे फ्रेम में एलिप्स होगा। फ्रेम एस में सर्किल है तो फ्रेम एस गैस में एलिप्स। इसी तरह स्क्वायर फ्रेम एस में है। इफ स्क्वायर इन फ्रेम एस तो v की वैल्यू एल क्यूब हो गई, v की वैल्यू एल क्यूब हो गई, एल क्यूब। और दूसरे फ्रेम में क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। तो वो एक साइड आपकी y पर तो एल ही होगी, z पर एल ही होगी। आपकी v बराबर एल एक्स एल वाई एल जेड, ठीक है। तो ये आपका एल क्यूब, तो इसका वॉल्यूम सेम ले लिया एल क्यूब इन फ्रेम एस। दूसरे फ्रेम में वेरिएट कर जाएगी तो ये v की वैल्यू फ्रेम एस डैश में हो जाएगी एल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एल इंटू एल। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यूब अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल। इलिप्स है आपका स्क्वायर है फ्रेम एस में तो दूसरे में क्या लगेगा, सर्किल, वो रेक्टेंगल लगेगा। कोई एक फ्रेम में अगर कोई बॉडी स्क्वायर है तो दूसरे फ्रेम में वो रेक्टेंगल होगी। ये हो गया भाई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब आइए बच्चों वेलोसिटी के टाइम के कोऑर्डिनेट्स बता दें। उसे हम कहते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन देख लीजिए। टाइम डायलेशन, एक फ्रेम है एक्स वाई जेड, इसमें घड़ी ले लिया, क्लॉक ले लिया। दूसरा फ्रेम है वाई डैश एक्स डैश जेड डैश ऑब्जर्वर ओ डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको T1 T2 मिले। दूसरा फ्रेम है, इसमें जो क्लॉक लिया ये कोऑर्डिनेट्स आपको T1 डैश और T2 डैश मिले। T1 डैश और T2 डैश। तो टाइम इंटरवल इन फ्रेम एस, इन फ्रेम एस में टाइम इंटरवल डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। फ्रेम एस डैश में, इन फ्रेम एस डैश में टाइम इंटरवल डेल्टा टी नॉट बराबर T2 डैश माइनस T1 डैश, T2 डैश माइनस ये आपका। और इनके बीच में ये रिलेशन आया डेल्टा टी बराबर, डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डेल्टा टी टाइम इंटरवल इन फ्रेम एस, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल।
डेल्टा टी नॉट, ठीक है। टाइम इंटरवल इन फ्रेम एस, टाइम इंटरवल इन फ्रेम एस डैश, इन फ्रेम एस डैश, इससे हम कहते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है। इस रिलेशन को बिना डेल्टा का भी किया जाता है, बिना डेल्टा का भी। तो इस रिलेशन को हमने इस तरह भी दिखाया है, ठीक है। इस रिलेशन को t बराबर टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे भी दिखाया गया है, ठीक है। ये टाइम इंटरवल इन फ्रेम एस, ये टाइम इंटरवल इन फ्रेम एस है। अब आइए है अब देखिए ट्विंस पैराडॉक्स, ट्विंस पैराडॉक्स में, ट्विंस पैराडॉक्स, पैराडॉक्स में, ट्विंस पैराडॉक्स में एज का वेरिएशन होता है कि जैसे दो भाई हैं, ठीक है, एक है राम और एक है श्याम। इनकी एज, राम की एज 20 ईयर है, श्याम की एज, दोनों ट्विंस है, दोनों की 20 ईयर है, ठीक है। अगर दूसरे, जैसे यहाँ पर v की वैल्यू c के आसपास की है, अगर दूसरे श्याम को किसी स्पेसशिप में बैठा दिया जाए तो उसकी एज बढ़ेगी कि घटेगी? तो इसकी तुलना में उसकी एज क्या होगी? घट जाएगी। जब मान लीजिए 20 ईयर्स बाद राम जब 40 साल का होगा, 20 ईयर्स के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स ये होगा 40 ईयर्स का, तो श्याम की एज क्या हो जाएगी ये हमको बताना है। तो इसके लिए आप ये ले लीजिए t का मान 20 ईयर्स, इसकी ये है आपकी राम की एज। श्याम की एज क्या हो जाएगी ये हमको बताना है, श्याम की एज क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका फार्मूला है t बराबर टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये है राम की एज, ये ले लीजिए श्याम की एज, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये 40 साल का है, बिल्कुल सरल मेथड, बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा देखा जाएगा। तो ये 40 साल का है, तो ये आपका फार्मूला लगेगा ये श्याम की एज का, टी श्याम टी राम अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू मान लो आपकी c/2 है। इफ v इक्वल टू क्या होता है, v की वैल्यू c/2 या v की वैल्यू c अपॉन रूट 2 है, तब क्या होगा? c अपॉन रूट 2, तो ये आपका c अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका तो टी श्याम ये 40 ईयर्स है, 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी स्क्वायर 1/2। टी एस की वैल्यू 40 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2 तो 1/2, तो टी एस बराबर 40 अपॉन रूट 2। 40 में रूट 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 40 में रूट 2 से आप डिवाइड करिए, ठीक है। तो ये इतनी एज आपकी श्याम की होगी,
दिस इज द एज ऑफ श्याम। ये है आपका। अब देखिए वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का एक टॉपिक है, वो बताने जा रहे हैं। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। देखिए टॉपिक है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, x का मान होता था x डैश प्लस वी टी डैश, x का मान होता था x डैश प्लस वी टी डैश, ठीक है, या x डैश होता था x माइनस वी टी। तो इससे ux डी एक्स अपॉन डी टी, इससे ux की वैल्यू ux डैश प्लस वी, या ux डैश की वैल्यू ux माइनस वी, ठीक है। या x हटाइए, u बराबर u डैश प्लस वी, या u डैश बराबर u माइनस वी, ये आपका। अब जब आप इसमें आए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में आए तो ये आपका हो जाएगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में u की वैल्यू u डैश प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या u डैश बराबर u माइनस वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये आपका, ये u डैश, u बराबर u डैश प्लस वी 1 प्लस u डैश वी अपॉन सी 1 माइनस u डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ये u की वैल्यू होगी। जरा गड़बड़ लिख गए तो ये याद करिएगा। इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन x बराबर x डैश प्लस वी टी डैश, या x डैश बराबर x वाई, तो ux की वैल्यू क्या आती है ux डैश प्लस वी, ux डैश का मान क्या आता है ux माइनस वी, u की वैल्यू क्या आती है u डैश प्लस वी, या u डैश की वैल्यू आती है u माइनस वी। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से u का मान u डैश प्लस वी 1 प्लस u डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, u डैश का मान u माइनस वी 1 माइनस u डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब जैसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इफ u डैश का मान c है, u डैश का मान c है, तो u की वैल्यू देखो क्या आएगी c प्लस वी 1 प्लस सी वी अपॉन सी स्क्वायर, c प्लस वी अपॉन सी 1 प्लस वी अपॉन सी, तो ये हो जाएगा c प्लस वी अपॉन c प्लस वी अपॉन सी। तो u डैश की वैल्यू, आपकी u की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी c के बराबर, u की वैल्यू c के बराबर, u की वैल्यू c के बराबर। इसी तरीके से मतलब अगर आपने u बराबर c ले लिया तो u डैश का मान भी क्या आ जाएगा c के बराबर। अब देखिए इफ u बराबर c ले लिया तो भाई u डैश का मान भी u माइनस वी 1 माइनस u वी अपॉन सी स्क्वायर, तो c माइनस वी
और 1 माइनस सी वी अपॉन सी स्क्वायर, से कट गया तो ये आ गया यू डैश बराबर सी माइनस वी अपॉन सी यू डैश की वैल्यू ही सी है। अगर कोई फोटान है लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दोनों फ्रेम में उसकी वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन विल बी सेम इन बोथ फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन विल बी सेम इन बोथ फ्रेम। आज बच्चों यहाँ तक बताया है और कल भी क्लास रिकॉर्ड करके आपको डालेंगे। ठीक है बच्चों।